अस्सलाम वालेकुम, हेयर डॉक्टर आयशा। मैंने आपको जो है लास्ट अपनी वीडियो में जैसे कि फ़्रोज़न शोल्डर के बारे में बताया था, और फ़्रोज़न शोल्डर का मैंने आपको कॉज बताया था कि डायबिटीज़ भी है, ठीक है। मेजर कॉज ही डायबिटीज़ था। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, हमारी मतलब हमें जो होती हैं, जिनका मेन कॉज जो है वो या तो डायबिटीज़ शुगर होता है या हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्या होता है, ठीक है। ये आज की वीडियो हमारी डायबिटीज़ के ऊपर है, और इंशाल्लाह ताला जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर होगी। अब ये जो दो मेन कॉज है, अगर हम इनके ऊपर कोई कंट्रोल करें, इन पर ही काबू कर लें, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है, ठीक है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ कहते किसे हैं? अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल का हाई हो जाए, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गई है। अब होता क्यों है ऐसा? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रखा है इंसुलिन, जो पेंक्रियाज बनाते हैं, ठीक है। अब उस हार्मोन का काम क्या है कि हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करना। अब वो किस तरह शुगर के लेवल को मेंटेन करता है? वो हमारे ब्लड में से शुगर लेके जो है वो सेल्स को दे देता है, और सेल्स जो है हमारे फिर वो उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब एक बंदा अगर उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, या फिर बन रहा है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो इंसुलिन जो है वो या तो बन नहीं ठीक रहा है, ठीक है, या फिर वो जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंसुलिन। तो अब फिर क्या होगा? तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर शुगर का लेवल हाई होता रहेगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि शुगर की टाइप्स क्या है, ठीक है। शुगर की 3 टाइप्स होती हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है ये असल में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है? ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है। अभी मैंने आपको कहा कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना रहे हैं, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब पेंक्रियाज के सेल ख़त्म हो जाएंगे तो वो इंसुलिन नहीं बनाएंगे। अब इंसुलिन नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। अब ये किस में देखी गई है? ये ज़्यादातर बच्चों में और यंग जनरेशन में देखी गई है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे होते हैं, यंग लोग होते हैं, उन्हें जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, जबकि उनकी जो है लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि चिल्ड्रन को टारगेट कर रही होती है और यंग जनरेशन को। अब इसकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? उन पेशेंट को हम इंसुलिन का ही इंजेक्शंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही है, तो फिर हम उन्हें बाहर से यानी कि मतलब इंसुलिन वो इंजेक्ट करते हैं और फिर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो उसके अंदर क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि या तो वो बन नहीं रही होती है, ठीक है, या फिर इंसुलिन है बॉडी में लेकिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट हुई है, यानी कि इंसुलिन इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसके भी कॉजेज़ जो है वो जेनेटिकली भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और लाइफस्टाइल भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन बॉडी रेजिस्ट कर रही है, वो इंसुलिन यूज़ ही नहीं हो रही है। और जब इंसुलिन यूज़ ही नहीं कर रही है बॉडी, तो फिर शुगर का लेवल किस तरह मेंटेन रहेगा? अब ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है 90 to 95% के केसेस में देखी गई है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बूढ़े बंदे को हो रही हो या आफ्टर 40 आफ्टर 30 हो रही हो, आजकल ये यंग जनरेशन को भी हो रही है। क्यों? उनके लाइफ स्टाइल की वजह से, उनके वेट की वजह से, ठीक है, उनके लाइफ एक्टिव स्टाइल ऐसा है, ठीक है, उनके जो है मोटापा है, इसकी वजह से उन्हें भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। या सबसे पहले आप जो अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, आप अपनी एक हेल्दी डाइट लें, ठीक है, आप जो है अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, फिर नहीं कंट्रोल हो रही देन आप मेडिकेशन की तरफ आएँ, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स हो गई। अब तीसरी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो वह है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ये क्या होती है? ये होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक फीमेल है उसे डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, और जिस टाइम बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो डायबिटीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। तो एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, और ये अक्सर फीमेल्स को हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अलामात की, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो शुगर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, यानी कि आपको बार बार वॉशरूम आएगा, खासकर रात को भी आप उठ के जाएंगे वॉशरूम करने, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके अलावा क्या होगा? आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी, मुंह कड़वा कड़वा फील होगा, ठीक है,
और क्या हो सकता है इसके अलावा जो है आपके जो वूंड यानी कि अगर कहीं पे ज़ख़म हो गया तो वो जल्दी हील नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको फटीग होगी, ठीक है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा होगा आपका स्किन का, ठीक है। तो ये सारी अलामत होंगी, ठीक है। अब अगर आपको ऐसी कोई अलामत फील हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको घर में देखना चाहिए। घर में क्या मुराद है कि आपको घर में चेक करना चाहिए। आप कम से कम 1 वीक का जो है रिकॉर्ड बनाएं घर में। एक आप जो है फास्टिंग में निहार मुँह अपनी चेक करें, और एक आप रैंडम का मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक करें। इस तरह आप अपना 1 वीक का रिकॉर्ड बनाएं। अगर आपके 1 वीक रिकॉर्ड के अंदर हाँ भाई आपको लग रहा है कि शुगर लेवल जो है वो हाई आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप जो है टेस्ट की तरफ जाएँ, ठीक है। टेस्ट के अंदर आप HbA1c करवाएं, ठीक है, फर्दर अपने बहुत सारे टेस्ट करवाएं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आपको जो है वो कंडीशन डायबिटीज़ ही है या नहीं है, ठीक है। और इसकी एक और बहुत बड़ी अलामत होती है, वो क्या होती है, ब्लड विजन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र भी वो हो रही होती है, ब्लर हो रही होती है। जहाँ बाकी अलामत होती हैं आपको विजन के ऊपर भी हो रहा होता है। तो आप ये अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो ट्रीटमेंट होगी वो अगर देखिए अगर आपकी बॉर्डर लाइन के ऊपर है तो आप अपनी लाइफस्टाइल से उसे, अपनी एक्सरसाइज से, वेट लॉस से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर देन आप जो है जाएं अपनी मेडिकेशन की तरफ, ठीक है। और फिर आप जो है जो साथ साथ जो है इस मेडिकेशन लें। इंशाल्लाह ताला ये जो बीमारी है, जहाँ अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला अगर किसी को बीमार करें तो उसका इलाज भी रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इंशाल्लाह ताला इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मेडिकेशन लें, ठीक है, एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह ताला ये बीमारी ऐसी नहीं है, ठीक है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में भी डिटेल से बताऊँगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।